आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। श्री अमरनाथ जी यात्रा में आई प्राकृतिक आपदा के बाद भी श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह जारी। पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ चल रहा है बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी का वार्षिक मेला। डोगरा सदर सभा J&K की पत्रकार वार्ता और श्रोताओं, NGO एंटी क्राइम टीम द्वारा किया गया वृक्षारोपण अभियान का आयोजन। पर सबसे पहले अपनी बात। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के कमजोर होते ही हम लोगों ने ये मान लिया था कि अब कोई खौफ नहीं, महामारी अब छूमंतर हो चुकी है। ऐसा सोचने की कुछ न कुछ बुनियाद ये भी थी कि देश भर में रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा लाखों से उतरकर सैकड़ों में आ गया था और जम्मू कश्मीर के अधिकांश जिले तो कोरोना फ्री हो ही चुके थे। मगर अब फिर से देश के कई राज्यों में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कुल मिलाकर ये संख्या प्रतिदिन हजारों में है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभी किसी ने भी इसे कोरोना की चौथी लहर भले ही ना कहा हो, लेकिन कहीं भी इसके खतरे से इनकार नहीं किया गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो महीना 2 महीने पहले संक्रमितों की संख्या जब 1 डिजिट तक नीचे आ गई तो हर तरफ लोग मास्क उतारकर सुख की सांस लेने लगे और अब बहुत लोगों को मास्क पहनने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। मगर अब संक्रमितों की संख्या में फिर से उछाल आने लगा है, क्योंकि अब अधिकांश जिलों में मरीजों की निशानदेही की खबरें हैं और खास तौर पर जिला जम्मू में संक्रमितों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी का रुझान है। और फिर आप जानते ही हैं कि ये संक्रमण कभी भी, कहीं भी और किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि इस शत्रु को हम आंखों से नहीं देख सकते, मगर हमें अपनी आंखें खुले रखते हुए इस कोरोना नामक अदृश्य शत्रु से बचने की कोशिश करनी चाहिए। माना कि लगभग सभी 12 साल के ऊपर की उम्र के लोगों ने कोरोना वैक्सीन तो ले ही ली होगी, मगर फेस मास्क पहनने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने में क्या हर्ज है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना हमारे अपने लिए ही तो लाभदायक है, लिहाजा इसमें की गई कोताही हमारे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरे को दावत देने के बराबर हो सकता है। अब चूंकि बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी खूब रवां दवां है, तो ऐसे में कोविड टेस्ट की रफ्तार में तेजी लाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए इंतजामिया को भी पेशकदमी करने की जरूरत है। बेदिली और बेखबरी अच्छी नहीं, गर अपनी खैरियत चाहिए। श्रोताओं, आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार सूद ने बताया, यदि हम नाबार्ड की भूमिका की बात करें तो मुख्यतः 3 रूप से हम अपनी भूमिका ग्रामीण विकास के समग्र रूप से विकसित करने के लिए निभाते हैं। इसमें हमारी 3 तरह की इंटरवेंशन होती है। एक हम बोलते हैं फाइनेंशियल, दूसरा हम बोलते हैं डेवलपमेंटल और तीसरा हमारा जो रोल है वो सुपरवाइजरी है। जो हमारी फाइनेंशियल भूमिका होती है उसमें ये रहता है कि जो एक इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य होता है ये होता है किसानों तक ऋण जो है वो पूर्ण मात्रा में पहुंचे। उसके लिए हम बैंकों को सपोर्ट करते हैं ताकि बैंक आगे किसानों को पूर्ण मात्रा में ऋण दे पाए। तो इस उद्देश्य से हमने पिछले, यदि मैं 5 साल की बात करूं तो पिछले 5 साल में लगभग 1,500 करोड़ रुपया हमने जो यहाँ के ग्रामीण बैंक है उनको सपोर्ट प्रोवाइड की है, ताकि वो जो है किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में या और किसी भी रूप में किसानों को सहायता प्रदान कर सकें। तो मुख्यतः फाइनेंशियल में ये है। और दूसरा जो फाइनेंशियल का हमारा पहलू है वो ये है कि जो राज्य सरकार है
उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को भी हम सहायता प्रदान करते हैं। मुझे ये बताते हुए अति खुशी हो रही है कि इसमें लगभग 4,200 प्रोजेक्ट के लिए हमने 7,600 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो राज्य सरकार को, J&K गवर्नमेंट को प्रोवाइड की है पिछले समझो 20 साल में, और जिसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए हम उनको दे भी चुके हैं प्रत्यक्ष रूप में। और ये जो हमारी सहायता होती है, सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें लगभग 39 एक्टिविटीज होती हैं, 39 ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें ये सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मुख्यतः आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, और कोल्ड स्टोरेज के लिए इसमें सहायता रहती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं उसके लिए सहायता रहती है, सीड फार्म कहीं पे लगाने हैं उसके लिए सहायता रहती है, पेस्टिसाइड लैब्स बनानी है गवर्नमेंट सेक्टर में उसके लिए सहायता है, कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी है किसान भाई बहनों की मदद के लिए उसके लिए सहायता रहती है, और इरिगेशन के लिए सहायता रहती है, सिंचाई की व्यवस्था कहीं पे उपलब्ध करवानी है उसके लिए सहायता रहती है, ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट कहीं पे लगाने हैं उसके लिए सहायता रहती है। तो मिल मिला के इस तरह की 39 एक्टिविटीज हैं जिसके लिए ये सहायता प्रदान की जाती है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है वो बहुत ही एक्टिव है, और उन्होंने पिछले करीब 2-3 साल से तो काफी गति पकड़ी है प्रोजेक्ट को धरातल पे लाने के लिए। और नाबार्ड, क्योंकि पहले हम करीब इनको 400 करोड़ रुपया सालाना हम सहायता देते थे, लेकिन पिछले करीब 1 साल से समझ लो, जब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए थे तब से हम लगभग इसको हमने 3 से 4 गुना इसको बढ़ा दिया है। अब लगभग सालाना हम 1,500 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर सरकार को इन सारे प्रोजेक्ट्स को धरातल पे लाने के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये तो हमारा हो गया जो फाइनेंशियल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है डेवलपमेंटल, जिससे हम किसानों से डायरेक्टली जुड़े हैं। फंक्शन है इसमें तो हम लोग इनडायरेक्टली जुड़े हैं, मतलब हम किसी एजेंसी के थ्रू, चाहे वो सरकार के जरिए या बैंकों के जरिए हम उनको सहायता पहुंचा रहे थे, लेकिन अब हमारा जो डेवलपमेंटल काम है जिससे हम किसानों के साथ सीधे हम संपर्क कर सकते हैं, उसमें जो हमारी मुख्यतः जो स्कीमें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO। लेकिन जब ये स्कीम नहीं थी तब भी नाबार्ड अपने फंड से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के ऊपर काम कर रहा था, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग अपने फंड से भी नाबार्ड ने 19 FPO J&K UT में बनाए हैं। और जब से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई है तो उसमें हमने करीब 35 FPO और बना दिए हैं, और इस साल में उसमें करीब 35 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और बनाए जा रहे हैं। इस स्कीम का मुख्यतः फायदा ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर UT में जो किसानों की जोत का आकार है बहुत कम है। यदि हम भारतवर्ष के उपलक्ष्य में इसकी तुलना करें तो लगभग आधा है। भारतवर्ष में लगभग जोत का आकार 1.05 हेक्टेयर है, लेकिन हम जम्मू एंड कश्मीर UT की बात करें तो लगभग 0.62 या 63 हेक्टेयर है। अब जब इतना कम जोत का साइज रहेगा तो उसमें किसान भाई बहनों को यदि वो अकेले रूप में उत्पादन करेंगे और अकेले रूप में वो मार्केट में जाना चाहेंगे तो मेरे को लगता है कि उनको बहुत ही समस्या इसमें आती है, और ना तो उनको अपनी जो उत्पादन है ना तो उसकी गुणवत्ता आती है, और ना ही जब वो मार्केट में जाते हैं अकेले रूप में तो ना ही उनको जो है उसका वाजिब दाम मिल पाता है। इसी दिशा में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक कदम है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है ये कि कम से कम 100 किसान इकट्ठे होके एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और इसमें जो भारत सरकार की स्कीम है, चाहे नाबार्ड की स्कीम है, इसके तहत उसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के रूप में काम करने के लिए काफी हमारे पास फंड्स रहते हैं। हमारे करीब 24 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त स्क्वास्ट जम्मू और स्क्वास्ट कश्मीर, स्क्वास्ट मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ चल रहे हैं। तो यदि यूनिवर्सिटी वाले ऐसा कोई प्रोजेक्ट, नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, यदि कोई NGO भी अच्छी कोई रिप्यूटेड NGO है वो मिलेट के ऊपर ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आती है कि जिसकी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, फील्ड पे टेस्टिंग करनी है, किसानों को डेमोस्ट्रेशन देना है, उसके फायदे के बारे में बताना है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है,
तो उसमें भी हम लोग इसमें मदद करते हैं। इसमें इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि एक प्रोजेक्ट के रूप में हमारे पास उसको आप लेके आए और उसकी जो भी सहायता होगी डिस्कशन के बाद, उसमें जो भी चेंजेस होगी करके डिस्कशन के बाद हम लोग इसमें भी सहायता करते हैं। नाबार्ड का मुख्य मकसद ये है कि हम जितने और भी इदारे हैं, जितने और डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। जैसी चाहे वो हमारी FPO की स्कीम हो, चाहे हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की स्कीम हो, रूरल मार्ट की स्कीम हो, यदि मार्केटिंग में किसी को दिक्कत आती है तो हम रूरल मार्ट की उसको एक दुकान हम किराए पे उसको लेके देते हैं, वो स्कीम हो। हम बैंड भी देते हैं, यदि आपको सूद जो है गाँव से लेके किसी मेन मार्केट तक लेके उसके लिए बैंड भी हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी तरफ से। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है। मेरा लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि वो आगे से आगे आए। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं, तो वहाँ पे आप उनको संपर्क करें। यदि आपको मान लो वो भी नहीं मिलते हैं तो किसी भी बैंकर को आप संपर्क करें। नाबार्ड का नाम सब बैंकर्स जानते हैं, उनके जरिए आप हमारे तक पहुँच सकते हैं, या बहुत सारी NGO है उनके जरिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप आए, बेनिफिट उठाए। JNK के संदर्भ में भारत सरकार के पास, नाबार्ड के पास, किसी संस्था के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो भी पैसा मुहैया कराया जाता है उसका इस्तेमाल जो है वो सही दिशा में हो, सही प्रयास के साथ हो, और हम लोग अपने भविष्य को संवारने में जो है ना वो जो हमारी कोशिश है वो बिल्कुल सही और सफल होनी चाहिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा में आई प्राकृतिक आपदा के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह भरपूर जारी है। पेश है आकाशवाणी जम्मू द्वारा आपदा के बाद यात्रा में जाने वाले पहले जत्थे के कुछ श्रद्धालुओं से की गई बातचीत के कुछ अंश। संध्या रविंद्र वानखेड़े, महाराष्ट्र से है, हम औरंगाबाद से। बहुत बढ़िया उत्साह है। भोले बाबा हमारी दर्शन करवा के रहेंगे और हम जाके रहेंगे। जाने का चाहिए, दर्शन लेने का चाहिए। 2 दिन लगो, 4 दिन लगो, दर्शन लेने का चाहिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, फ्रेश हो, खाओ पियो, लंगर लगे हुआ है, सुविधा अच्छी है। मगर हम अभी जस्ट आए रेल में से, अभी बैठे यहाँ पे। पहली बार है हमारा। मेरे बेटे ने 2-3 बार जाके आया है। अभी बेटे के साथ ही आई मैं, और ये हमारे सब रिलेटिव है। दर्शन करने का चाहिए हमको सबको, और करेंगे। भोले बाबा करवाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। जय भोले शंकर की जय। आदर्श है और मैं दिल्ली से आया हूँ। फर्स्ट टाइम आ रहा था यहाँ पर, सोच रहा था फर्स्ट टाइम में दर्शन होंगे, लेकिन अभी कुछ रुकावटें आई है जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि कुछ वहाँ पर हादसा हुआ है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी जल्दी यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि बड़ी जल्दी रिज्यूम करेंगे वो, और जिन्होंने अपनी प्राण खोए हैं उनके लिए हम संवेदना है और कोशिश करते हैं कि जल्दी ही ये रिज्यूम हो जाए और हमें भी दर्शन दे बाबा। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर हैं और चाहेंगे आगे जाए। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और कुल मिला के फैसिलिटी पूरी है जी। आगे भी हम दोबारा आएंगे, जब तक दर्शन नहीं होंगे जब तक वापस जाएंगे नहीं, हम दर्शन करके ही जाएंगे। हम दिल्ली से आए हैं सर, जम्मू तक और कटरा तक काफी बार गए हैं, लेकिन ये यात्रा पहली बार ही कर रहे हैं अमरनाथ की। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है और हमें पूरा उत्साह है कि बाबा दर्शन देंगे हमें, और हम पूरे उत्साह में हैं। जोश हमारा अभी ठंडा नहीं हुआ है। वैसे मैं जो है 16 साल से रेगुलर आ रहा हूँ, पर अब के जो है मतलब थोड़ा सा रुकावट सी हो गई है। कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई सबके दर्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन देर से ही बाबा की कृपा रही तो दर्शन करके ही जाएंगे। स्वयं सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम द्वारा जम्मू की तहसील बिश्नाह में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए NGO एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, हमारी NGO एंटी क्राइम टीम ने प्लांटेशन ड्राइव जो है वो सीजन के अनुसार शुरू की है। हमने जो बिश्नाह वार्ड नंबर 5 में पार्क है, इसकी गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम जहां पर प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, और भी बहुत से साथी हैं जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जो इस प्लांटेशन ड्राइव में सहयोग कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस समय सीजन है, हर जगह पौधे लगाने की कोशिश करें। जिन लोगों को भी ये फलदार पौधे हैं हमने प्राइवेट नर्सरी से सेल्फ परचेज किए हैं, अगर किसी को पौधों की जरूरत है तो वो हमारी NGO के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको फ्री ऑफ कास्ट पौधे देंगे। हमारी तो कोशिश होगी कि हर घर में एक एक पौधा देंगे,
तो इस मुहिम को हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो, जितना हम मदद कर सके, और हर एक घर में पौधा लगाने की कोशिश करेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा में आई प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में डोगरा सदर सभा J&K के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने डोगरा भवन जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, बाबा अमरनाथ श्राइन के लिए देश के कोने कोने से यात्री इस वक्त आ रहे हैं, भोलेनाथ के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। जो अचानक क्राउड बस्ट हुआ उसकी जद में लोग आ गए। अभी तक के लोग मिसिंग हैं, नहीं मिल रहे हैं, और अभी तक जो रिपोर्ट है 16 के करीब वो नहीं रहे। तो डोगरा सदर सभा की एक एमरजेंट मीटिंग हुई जिसमें हमने कंडोलेंस वगैरह की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान शिव से कि वो जो बेचारे चले गए उनकी रूह को शांति मिले, और बाकी जो इस वक्त तक नहीं मिल रहे हैं वो ठीक ठाक हमें मिल जाएं और ऐसी घटना फिर ना घटे। और श्रोताओं, पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ जिला सांबा की पंचायत स्वांखा में बाबा सिद्ध गोरिया नाथ जी का वार्षिक मेला चल रहा है। यह मेला 10 जुलाई को आरंभ हुआ था और 17 जुलाई को इसका समापन होगा। बैठे श्री गोरख जो बैठे तू ना लाई, आटले बैठे श्री गोरख जो बैठेड़ा तू ना लाई, लांदे तूड़िया से दे पिंडे देसो देश बलाई। इस मेले में आए कुछ श्रद्धालुओं ने आकाशवाणी जम्मू के साथ अपने विचार साझा करते हुए बताया, जय बाबा सिद्ध गोरिया। मेरा नाम गोविंद शर्मा है, तो मैं जम्मू बख्शी नगर आए थे बाबा सिद्ध गोरिया के स्थान पर मेले च आए थे अस। ते जियां कि सारें गी पता है कि 2 साल पहले कोरोना कारण मेला होया नहीं है, ते ये 2 साल बाद अज मेला आया। ते मेले विच काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए दे ने और मेला बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया जा रहा है। और इहदे विच एह् भी दिक्खने गी मिला दा कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा सहयोग है मेले की। क्या पानी की फैसिलिटी है या बिजली की फैसिलिटी है, हर एक चीज़ मुहैया कराई दी है इत्थे श्रद्धालुओं की। उषा रानी अंबरसर दी साडी सारी खानदानी पीढ़ी साडी इत्थों तुरी है। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया उन्होंने पहले पाकिस्तान से साडे दादे परदादे इत्थे सारे आंदे रहे। साडा हुण अगों नवा परिवार तुरिया है, वो नवा परिवार सारा आ रहा अंबरसर। किसी गल्लों तंगी नहीं, महाराज बाबे दी जय जयकार है। ये साडा कुल देवता है। पंचायत हल्का स्वांखा के सरपंच तीर्थराम ने इस मेले के बारे में अपने विचार रखते हुए बताया, बाबा सिद्ध गोरिया का बड़ा जोर शोर में मेला चला रहा कि ये मठ है तीर्थ स्थान ये मेरे पंचायत से पौंदा, क्योंकि पूरे प्रबंध किए हैं। ट्रैफिक का भी पूरा प्रबंधक है, ते लंगर का भी पूरा प्रबंध किया, और श्राइन का भी यात्रुओं वास्ते रहने वास्ते प्रबंध किए हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जरगाते वगैरह खाड़े वगैरह पूरी रात चलते रहे, बाबा जी का गुणगान गाते रहे। इस मेले के बारे में बताते हुए रामगढ़ के तहसीलदार फारूक हुसैन ने कहा, यहाँ ये जो बाबा सिद्ध गोरिया जी का स्थान है बहुत हिस्टोरिक स्थान है। ये बड़ी पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ बहुत सारे लोगों का इलाज किया करते थे, बल्कि आज भी करते हैं। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने समाधि भी यहीं पे ली। यहाँ तालाब है एक जो सरोवर है इसका, उसके सेंटर में वहाँ पे समाधि ली है। तो वही असल में देव स्थल है हमारे यहाँ। रोड क्योंकि गांव के अंदर है ये, तो रोड की तंगी की वजह से ट्रैफिक हमें दूर दूर से मैनेज करना पड़ता है। मेन रोड के बाहर से ही रोकना पड़ता है। यहाँ पे 3 से 4 हमने ट्रैफिक पार्किंग्स बनाई हैं, स्मॉल कार्स वगैरह के लिए अलहदा से, बड़े व्हीकल्स के लिए अलहदा से। और अब जो ये ग्रिफ जो रोड मेंटेन कर रही है, जो हमारी ये साथ में स्वांखा से गुजर के जा रही है, डिफेंस की रोड है, वो रोड बन गई है, उस पे भी पार्किंग हो रही है। इस सारे रश को मैनेज करने के लिए या उनके लिए पानी का इंतजाम है यहाँ पे, जो लोगों का आना जाना या उसका बैरिकेडिंग वगैरह का, ताकि भगदड़ ना हो, या वो सारा इंतजाम हमारी PHE PWD की मदद से, और जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ, ये जो मैनेजमेंट कमेटी है बाबा सिद्ध गोरिया जी की, उसके हिसाब से मार्केट, उनकी मदद से ही मार्केट को भी एस्टेब्लिश, जो टेम्परेरी मार्केट की गई है। और मार्केट के अलावा लोगों की सुविधा के लिए पानी, बिजली और लंगर का जो इंतजाम किया गया, लंगर बहुत सारे लगे हैं, जगह जगह पे लंगर लगे हैं, उनको लाइन में, ताकि डिसिप्लिन के साथ से सब लोग अपना मेला भी एंजॉय करें, अपनी श्रद्धा के मुताबिक अपना दर्शन भी करें, और बाजार में अपने मेले को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। इसके सारे इंतजाम कर रखे हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।